बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 188 में अल्लाह फरमाते हैं कि और एक दूसरे का माल नाहक न खाया करो, नाहाकिमों को रिश्वत पहुंचाकर किसी का कुछ माल जुल्म और सितम से अपना कर लिया करो, हालांकि तुम जानते हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज शाम को किसी दोस्त के साथ प्रॉपर्टी टैक्स फॉर्म 1 यानी PT1 के ऊपर जो प्रॉपर्टीज बुनियाद रखती हैं उनकी टाइटलमेंट और पोजेशन की लीगल इश्यूज पे कुछ डिस्कशन हुई। अब बात यहां पर है कि PT1 बुनियादी तौर पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के काबिज पे, जो बंदा काबिज है वहां पे, जो उसको अपने तसर्रुफ में रखे हुए है, उस शख्स से एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट अपना टैक्स रिकवर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट तरतीब देता है उस डॉक्यूमेंट को फॉर्म PT1 कहा जाता है। बुनियादी तौर पर फॉर्म PT1 जो है वो पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स 1958 जो है इसको डील करते हैं, और रूल 15 सब रूल 4 पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स 1958 जो है वो PT1 फॉर्म को प्रेस्क्राइब कर देता है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट फॉर्म PT1 होगा जो कि किसी प्रॉपर्टी को तसर्रुफ में लाने वाले शख्स से उस प्रॉपर्टी का टैक्स कलेक्ट करने के लिए मरतब किया जाएगा। अब बाज अर्बन एरियाज में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ PT1 उनका होता है, उसके अलावा कोई और टाइटलमेंट नहीं होती है। याद रखिएगा कि रजिस्टर्ड फॉर्म PT1 जो है वो मलकियत उस प्रॉपर्टी का, टाइटल का सबूत नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के कब्जे का, उस प्रॉपर्टी पर तसर्रुफ का, उसको अपने इस्तेमाल में लाने का कंक्लूसिव प्रूफ है। इस बात को मुजफ्फर खान वर्सेस सांची खान केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2007 CMR पेज 181 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था, और 2007 CMR पेज 568 में इसी बात को इंटरप्रेट किया गया। इससे पहले बुनियाद बनी थी PT1 के ऊपर क्या टाइटल क्रिएट होता है या नहीं होता है, तो उस वक्त भी यह वाज़ेह कर दिया गया कि PT1 फॉर्म फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मरतब किया जाता है। ये टाइटलमेंट के लिए कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बल्कि उस प्रॉपर्टी के कब्जे का कंक्लूसिव प्रूफ है। इस बात के ऊपर 1993 CLC पेज 1702 इस बात को इंटरप्रेट करता है। याद रखिएगा कि बाज़ प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ जो है PT1 के ऊपर ही उसकी बेस होती है, तो PT1 जो है कती सूरत वो उसको मालक मलकियत उसकी नहीं डिक्लेयर कर रहा होता, बल्कि उस प्रॉपर्टी पर उस शख्स का जिसका PT1 में अंदराज है उसका कब्जे को का बाकायदा जो है वो बाकायदा तौर पर उसका सबूत है कि ये बंदा वहां पे काबिज है, और यही जो कब्जा है आपको पता है कि वो मलकियत की मां तस्वर किया जाता है। लेकिन जो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ पोजेशन है उस प्रॉपर्टी में वो PT1 से जाहिर किया जा सकता है। इस बात को 2002 YLR पेज 2723 में इंटरप्रेट किया गया। उसके बाद 2015
MLD पेज 642 मोहम्मद रफीक वर्सेस मोहम्मद जमील केस में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। उसके बाद 2012 की एक बुनियादी केस था जिसमें इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया कि PT1 फॉर्म जो है ख्वाह एक ऐसा फॉर्म है जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्शन के लिए अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए मरतब करता है और पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स 1958 जो है इसको रूल करते हैं। लेकिन ख्वाह ये मलकियत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, टाइटल के साथ नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर किसी शख्स का तसर्रुफ, किसी शख्स का कब्जा जो है उसका बाकायदा सबूत के तौर पे ये बात सामने आ जाती है और इसी बुनियाद पे कब्जे की बिना पे वो मालिक तस्वर किया जाता है। इस बात के ऊपर 2012 CLC पेज 605 लाहौर हाईकोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो दोस्तों रजिस्टर्ड PT1 जो है वो कतई सूरत टाइटल का डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि वो उस प्रॉपर्टी की बाबत कब्जे का सबूत होता है और बुनियादी तौर पर ये एक डॉक्यूमेंट जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो अर्बन प्रॉपर्टीज के जो ऑक्यूपेंट होते हैं उनसे टैक्स कलेक्शन के लिए मरतब किया जाता है। पता चल जाता है कि ये बंदा उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है काबज है और कब्जे की बिना पर वो वहां पे अपने आप को रखे हुए है। नहीं दोस्तों, इंशाल्लाह मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी जो है अर्बन और रूरल के हवाले से हम बातचीत करते रहेंगे इंशाल्लाह। और अभी एक दोस्त ने एक मैसेज भी किया है शाम लाटे दह के हवाले से, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये एक दरमियान में एक बात आ गई थी, मैंने कहा इसको क्लियर कर लेना चाहिए। वैसे हम लॉ ऑफ इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उस पर आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं, दरमियान में ये बात पे डिस्कशन आ गई, मैंने कहा सब दोस्तों के साथ इसको शेयर करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।